हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो क्वेश्चन है कि क्या आपका दोबारा पैचअप होगा, आपके पार्टनर के साथ यूनियन होगा या नहीं होगा, ऑन रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो जो लोग भी सेपरेशन फेज में हैं या जिन लोगों का भी ऑन ऑफ रिलेशन है, तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि क्या आप लोगों का परमानेंट जो है रिकन्सिलिएशन होगा, यूनियन होगा, आप फिर से साथ में होंगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं हमारे पास दो कार्ड्स हैं, दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए जो है हमारे पास सन कार्ड है और पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास मून कार्ड है। तो आप या तो सन कार्ड चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1 या मून कार्ड चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 1 वालों से। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, सन कार्ड, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो है आपको किसी न किसी वे में क्लैरिटी मिलेगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे किसी न किसी वे में आप योग से जुड़ेंगे या तो स्पिरिचुअल साइड से जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ एक हैप्पीनेस की ऊर्जा है जो आपके डोर पे नॉक कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। या तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है या फिर यहाँ पे आपकी मनी ग्रोथ हो रही है। दो तरीकों से आप इसको ले सकते हैं। एक की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, या दूसरी आपको मनी गेन्स हो रहे हैं। एक तो ये मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या आपका रिकन्सिलेशन हो पाएगा पाइल नंबर 1 जिन्होंने सन कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या आपका रिकन्सिलेशन हो पाएगा आपके पार्टनर के साथ। टार कार्ड, यहाँ सेपरेशन जो है, टार कार्ड स्ट्रॉन्ग भयंकर वाला सेपरेशन आप दोनों का हुआ है। बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे या फिर, ठीक है, बहुत ही इस तरीके से आपकी जो रिलेशन है वो टूटी है कि उसमें काफ़ी पेन मिला है आपको, ठीक है। बहुत एक तरह से जैसे टूट जाना, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। क्या आप दोनों की रिकन्सिलिएशन या यूनियन होगी पाइल नंबर 1। चैरियट कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो आपकी सेपरेशन फेस है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से हुआ है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है सेपरेशन को, ठीक है। और इन फ्यूचर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। इन नियर फ्यूचर आप उस रिलेशन, उस पास्ट से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ रिकन्सिलिएशन नहीं कहूँगी मैं, यहाँ उल्टा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों फिर से साथ में आएंगे। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप उस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाएंगे या आपका पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और आपको भी इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या हो चुकी है या कई लोगों की होगी, डिपेंड करता है। बट यहाँ होना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ होना ये है कि भयंकर वाली सेपरेशन का चैप्टर हो चुका है या हो रहा है, वट एवर द सीन। एंड द सेकेंड थिंग, आपका पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन रहेगी भयंकर वाली, ठीक है, पेन हो सकती है, लेकिन देन आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। फाइल नंबर 1 बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, एम्प्रेस। डेफिनेटली आप अपने हाई वाइब्रेशन में आएंगे, ठीक है। अपनी यिन साइड के साथ जो है ट्यून इन करेंगे, अपनी हाई वाइब्रेशन में आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे सन से जैसी रेज निकल रही हैं वैसी ही रेज यहाँ पे पीछे सन और रेज निकल रही हैं। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। जो भी ये भयंकर टाइम था सेपरेशन का वो चला जाएगा और यहाँ सिर्फ रह जाएगी पॉजिटिविटी। आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, ठीक है। आप संतुष्टि का भाव आएगा, ठीक है। नो मैटर कि यहाँ पे सेपरेशन है, वट एवर द सीन, बट आप उससे मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ आपकी साथ में यूनियन नहीं हो रही, यहाँ पे आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। आपकी इंडिविजुअली विक्ट्री मिल रही है, आप इंडिविजुअली अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, इंडिविजुअली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस पर्सन के साथ आपकी बेसिकली सेपरेशन हो चुकी है और आप सक्सेसफुली मूव करेंगे फ्यूचर में आपके पार्टनर से। अपना बेस्ट वर्जन बनेगा, आपको लाइफ में और जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये मेन मैसेज था आप लोगों के लिए। एक और लूँगी मैं कार्ड। इन वाले कार्ड से देख लेते हैं क्या आपकी यूनियन होगी आपके पार्टनर के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल, आप बैलेंस में आएंगे। क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही कर चुकी हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेक 3 मोर कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल, आपका पार्टनर की रहेगी ऊर्जा स्टॉक करने की, या हो सकता है आप बीच बीच में स्टॉक करें।
एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी लव की, ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत लव की। बट यहाँ पे बात ये है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सब कुछ होगा और राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बट जिसके साथ आपकी सेपरेशन हुई है उससे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो पास्ट पर्सन आपको स्टॉप करता रहे, बट आप बहुत बैलेंस हो जाएंगे इन फ्यूचर, जिसकी वजह से यहाँ की न्यू बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में। तो ये था आपका छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने मून कार्ड सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हम ट्यून इन करेंगे मून कार्ड की एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपने जो है पूछा है। आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, या तो आपका पार्टनर का काफ़ी सेंसिटिव नेचर हो सकता है। ये जो मून कार्ड है ये शो करता है हमारे इमोशंस को, हमारे मूड स्विंग्स को। तो यहाँ पे एक तरह का साइकिल भी चल रहा हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का स्पेशली, ठीक है। मदर के साथ कोई इशू हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की मदर को इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। और यहाँ पे और कौन सी एनर्जी हम देखते हैं आ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली एक साइकिल जैसे ऑन ऑफ वाला रिलेशन, या फिर यहाँ पे जो मून की एनर्जी है ना, ठीक है, चंद्रमा घटता है बढ़ता है, तो मूड स्विंग्स यहाँ पे हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को काफ़ी, ठीक है। कन्फ्यूजन को दर्शाता है मून कार्ड। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में कभी भी आपको एक क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या कैसे क्या हो गया, एकदम से पता ही नहीं चला। एक तरह से आप लगा लो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन भरी एक इल्यूजन, एक डेलिमा टाइप सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही हो सकती है। कभी क्लियर कट आंसर जो है आपको गेट नहीं हुए है इस रिलेशन से रिलेटेड। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ फाइल नंबर 2 कि क्या आप दोनों का पैचअप होगा, रीयूनियन होगी फ्यूचर में। फाइल नंबर 2, क्या फ्यूचर में आप दोनों का पैचअप होगा, रिकंसिलेशन होगी या नहीं होगी। फाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या आप दोनों की रिकंसिलेशन होगी फ्यूचर में, इस रिलेशन का क्या बनेगा फाइनली। ओके यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस कार्ड इज ऑल अबाउट बैलेंस योर मैस्कुलिन साइड एंड बैलेंसिंग योर फेमिनिन साइड। शिव शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पे, जो कि एक सोलफुल कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है आप दोनों का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ है टेम्परेंस जो है वो दिखाता है वेट को, पेशेंस को, खुद को साधने को, ठीक है। आप लोग किसी ना किसी वे में खुद को साधेंगे। इनर वर्क जो है यहाँ पे इस डिवाइन जर्नी में किसी ना किसी वे में आप कुछ सीखेंगे दोनों ही। स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है आप दोनों का। इमोशन लेवल काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा, मैग्नेटिक इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है एक दूसरे से इस कनेक्शन में, जिसे लेट गो करना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप इनर वर्क नहीं कर लेते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड्स 2 आए हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 डेट इज़ द टेम्परेंस कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है, और यहाँ पे जो है काफ़ी इनर वर्क करने की ज़रूरत होगी आपको यूनियन में आने के लिए। और 100% पाइल नंबर 2 डेट इज़ टोटली अपॉन योर मैनिफेस्टेशन, ये आपके हाथ में रहेगा। चाबी जो है, ठीक है, वो आपके हाथ में है, कि आपके हाथ में है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, जैसे ही आप कुछ जो है मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, डेट इज़ टोटली अपॉन यू, कि आप वापस इस कनेक्शन में कुछ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, डेट इज़ टोटली अपॉन यू। यहाँ पे जो डिवाइन है वो सारे के सारे जो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है वो आपके हाथों में दे रही हैं। अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप जो है अच्छी तरीके से इसको मैनिफेस्ट करके अपने पार्टनर को बैक पा सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो आपके लिए आंसर आया है कि जब आप अपने इमोशन से ऊपर उठेंगे, हाई वाइब्रेशन में आएंगे, थोड़ा इनर वर्क करेंगे, उसके बाद मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाएंगे अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, डेट इज़ आपको भगवान ने यहाँ राइट दिया है कि आप इस इंसान को वापस अपने लाइफ में चाहते हैं बैक या नहीं, डेट इज़ योर डिसीजन, राइट। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन दिख रही है आप लोगों की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो चैरियट कार्ड,
चैरियट कार्ड दिख रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे जो है सिंगल आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ लोग कुछ न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे और कुछ लोग अपने ओल्ड पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेट इज टोटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल्स डिजायर, ठीक है। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये तो थी इन कार्ड से रीडिंग। अब हम दूसरे कार्ड से भी आपकी रीडिंग लेंगे। पाइल नंबर 2, क्या आप दोनों की जो है रिकंसिलेशन होगी या नहीं, देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट कार्ड अगेन एंड जस्टिस। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये सीन है कि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो उस केस में से मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस इंसान के साथ वापस पैचअप करना नहीं चाहते, और उस केस में जो है आप आगे जो है सिंगल ही मूव फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यू पार्टनर चाहते हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। बेसिकली पाइल नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलेशन हो तो भी आपको जस्टिस मिलेगा, और अगर आप सिंगल चाहते हैं तब भी, और अगर आप न्यू पार्टनर चाहते हैं तब भी। यहाँ बात ये आ रही है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। हालांकि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा आप पेन से गुजरे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे लूज लूज सिचुएशन लग रही है। आपको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ व्यूअर्स बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, अब इस इंसान के साथ कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने में। तो उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर के रूप में और वट एवर जैसे भी वो चाहते हैं जस्टिस के रूप में, वैसा जस्टिस मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में है, जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव। अगर आप ओल्ड चाहते हैं तो ओल्ड, न्यू चाहते हैं तो न्यू, सिंगल चाहते हैं तो सिंगल, डेट इज़ टोटली अपॉन यू। तो यहाँ डिवाइन आपको वो देगा जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे कि मुझे अपना ओल्ड पार्टनर चाहिए लेकिन आप रोज हो रहे हैं, देन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का तरीका जो सही है वो ये है कि आप पहले खुद पॉजिटिव एनर्जी में रहें, डेस्परेट एनर्जी को निकालें, ठीक है। हार्ट ब्रेक या पेन से बाहर निकलें, इमोशन से ऊपर उठें, और क्लियर माइंड के साथ मैनिफेस्ट करें। क्योंकि जो मून कार्ड है वो कुछ क्या करता है, कन्फ्यूजन की स्टेट को कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से आप कई बार गलत चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होती। तो पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना है व्हाट यू वांट, एंड देन उसी दिशा में आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, और जस्टिस के रूप में जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन तभी होगी जब आप लोअर वाइब्रेशन से ऊपर उठेंगे, रोने धोने कोडिपेंडेंसी को लेट गो करेंगे, ठीक है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पाइल नंबर 2, आप क्योंकि डीप उतरते हैं अपने इमोशंस में, आपके पास ये कला क्यों है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। पाइल नंबर 2, डेट्स वाई यू हैव द ब्लेसिंग्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में रख के अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यही थी रीडिंग पाइल नंबर 2 वालों के लिए। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।